अकेले नंबर लिया आपने? नाशा, सालिमा को नहीं पढ़ाया आपने, अकेले पढ़ लिया? वो भाई ऐसा नहीं है, वो जो मॉर्निंग बैच वाले ना उन लोग ने प्रैक्टिस क्लास शुरू की थी। सब फ्राइडे से शुरू हो रही है ना क्लास? जी फ्राइडे से शुरू हो रही है ना क्लास? ठीक है, कोई बात नहीं, चले बाद में प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अगर से टाइम मिला आप तो आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सनी, आप लोगों ने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए थे मॉर्निंग में? हम्म, आवाज नहीं आ रही, फिर से चैट में लिखें आप। बहुत से पॉइंट्स कवर कर लिया। चैप्टर नंबर कौन सा था? 9, 10, 8, कौन सा वाला? चैप्टर 10। ओके फाइन, दैट्स गुड। Okay, let us begin, inshallah. Bismillah again, Mudaf and Mudafun ilayh. Okay, well, before we begin chapter number 10, let us understand the essence of the chapter. Chapter की ना जो असल essence है, या फिर chapter जिसके अतराफ सारा घूमता है, वो सब कुछ जो है वो एक इदाफा फ्रेज है। क्या है? इदाफा फ्रेज। इदाफा फ्रेज के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? दो कंपोनेंट्स। नंबर वन मुदाफ और नंबर टू मुदाफ इले। तो वेरी इंपॉर्टेंट। इदाफा का मतलब क्या है? इदाफा बेसिकली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दो नाउन्स के दरमियान शो करने वाला फ्रेज है। इदाफा क्या है? एक रिलेशनशिप शो करता है पोजीशन की दो नाउन्स के दरमियान। इस तरीके के फ्रेज को हम इदाफा कहते हैं। ओके, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मुदाफ, दूसरा है मुदाफुन इलै। इसका बेसिक एग्जांपल है बिलाल्स बुक और बुक ऑफ बिलाल, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जहाँ पर दो नाउन हैं, बिलाल भी एक नाउन है क्योंकि एक नेम है, बुक भी नाउन है क्योंकि ये भी एक नेम है एक नॉन लिविंग थिंग का। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? बिलाल ओनर है और इसकी जो किताब है वो उसकी पोजीशन है। राइट? तो ये जो रिलेशनशिप शो करने वाले जो फ्रेजेस होते हैं, इनको हम बेसिकली इंग्लिश में पॉजिटिव फ्रेज कहते हैं। यस, पॉजिटिव फ्रेज। तो सिमिलरली अरबिक में हम इनको इदाफा कहते हैं। अरबिक में हम इनको इदाफा। ओके, तो अब जबकि हमने जान लिया कि इदाफा के जो है बेसिकली दो जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला है मुदाफ और दूसरा है मुदाफुन इलै। ओके, तो ये दोनों का क्या रोल है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले मुदाफ की बारी। मुदाफ जो है बेसिकली वो एक पर्टिकुलर थिंग है, मतलब यानी कि चीज जो ओन की जा रही है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास है फोन, ये मेरा फोन। ओके, ये मेरा फोन है, तो इस वजह से जो है ये मुदाफ है क्योंकि मैं इसे ओन कर रहा हूँ। इसी तरीके से सालिमा के पास है पेन, तो सालिमा ओन कर रही है पेन। ओके, तो वो पेन जो है मुदाफ है। ओके, दैट्स हाउ इट इज। जो भी चीज ओन की जा रही है ना, वो मुदाफ है। ओके, उसको हम मुदाफ कहेंगे। और उसके मुतालिक जो पहला बिहेवियरल पॉइंट है उसका ये कि कैन टेक एनी केस एंडिंग एज द नीड बी। मतलब कोई भी केस एंड हो सकता है इसका, मुदाफ का। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ किताब, वो किताबू भी हो सकता है, किताबी भी हो सकता है, किताबा भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल। और ये जो है तीनों केस एंडिंग से एंड हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है इसका बिहेवियरल पॉइंट जो है दूसरा? नेवर टेक्स तनवीन और अल। कभी भी ये तनवीन और अल नहीं लेता मुदाफ।
ओके, यानी कि अल किताबु कभी नहीं आएगा, किताबुन भी कभी नहीं आएगा, किताबिन किताबन भी नहीं आएगा, अल किताबा अल किताबी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये अलिफ लाम और तनवीन से जो है फ्री है, ये दोनों को जो है ये कभी भी अक्वायर नहीं करता। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है कि इट इज डेफिनाइट बाय पोजीशन, इट इज डेफिनाइट बाय पोजीशन, इवन दो कि अल नहीं है। ओके, मुदाफ अल नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो डेफिनेट है, फिर भी वो डेफिनेट है। क्यों डेफिनेट है? कॉमन सेंस की बात है। जब मैं यहाँ पर एक पॉजेसिव फ्रेज इस्तेमाल करूंगा, तो उस पॉजेसिव फ्रेज में जो भी चीज मैं इस्तेमाल करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं उसके ओनर के साथ उसको जोड़कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि मैं कैसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात की सालिमा के पेन की, तो सालिमा की पेन, राइट। तो जब हम कहते हैं कि किसी चीज जो है किसी के साथ रिलेटेड है और उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त वो चीज स्पेसिफिक होती है। ओके, तो बाय मीनिंग जो है ये मारिफा है, यानी कि डेफिनेट है, इसकी पोजीशन जो है ये डेफिनेट कहलाएगी। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक मुदाफ के बारे में पॉइंट्स? जी। ओके, लेट अस मूव टू मुदाफुन इलैह। मुदाफुन इलैह क्या है? मुदाफुन इलैह बेसिकली ओनर है, मुदाफुन इलैह ओनर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोन, तो मैं ओनर हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल, सालिमा के पास है पेन, तो सालिमा ओनर है उसकी। ओके, तो जो भी जो चीज के बारे में बात की जा रही है उसको ओन करता है, वो उसका ओनर है, तो उसको हम कहेंगे मुदाफुन इलैह। तो उसका पहला बिहेवियरल पॉइंट ये है कि वो ऑलवेज मजरूर होता है। ओके, यानी कि वो कसरा या कसरतैन से ही एंड करेगा, कसरा या कसरतैन से ही एंड करेगा, ऑलवेज मजरूर। कैन टेक तनवीन और अल, कैन टेक तनवीन और अल। ओके, तनवीन भी ले सकता है और अल भी ले सकता है, दोनों एक्सेप्ट करता है। अल के साथ भी आएगा, तनवीन के साथ भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। कैन भी नकीरा और मारिफा। ओके, जनरल रूल है कि ये मतलब मारिफा भी हो सकता है, नकीरा भी हो सकता है, यानी कि अलिफ लाम के साथ आएगा तो मारिफा हो गया, अलिफ लाम के बगैर आया तो नकीरा हो गया। ओके, ये तीन जो है इसके बेसिकली बिहेवियरल पॉइंट्स हैं जो मुदाफुन इलैह की पहचान के लिए हमें हेल्प करेंगे। क्लियर है ये भी? जी। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल है किताबु बिलालिन। किताबु बिलालिन में क्या है? बेसिकली किताब जो है वो थिंग है जिसको पोजेस किया जा रहा है। ओके, तो हम इसके थ्री रूल्स जो है अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला कि ये कोई भी केस एंडिंग ले सकता है, तो इस केस में इसकी केस एंडिंग है दोम्मा, और ये तनवीन और अल नहीं लेगा, तो तनवीन भी नहीं है, अल भी नहीं है। और ये मारिफा बाय पोजीशन है, लेकिन अल नहीं लेगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अल के बगैर आया है लेकिन फिर भी मारिफा है। सिमिलरली बिलाल की तरफ जब हम आते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है कि ये मजरूर होगा, तो ऑब्वियसली ये कसरतैन से एंड कर रहा है यहाँ पर। ये तनवीन और अल के साथ जो है आ सकता है, तो ये अल नहीं, यहाँ पर तनवीन के साथ आया हुआ है। और ये नकीरा और मारिफा हो सकता है, तो इस केस में ये नकीरा है। ओके, तो किताबु बिलालिन जो है बेसिकली बिलाल्स बुक एक पॉजिटिव फ्रेज है, क्योंकि ये सारी जो है पॉजिटिव फ्रेज के रूल्स को पूरा कर रहा है। ठीक है सालिमा? जी। तो चलें, ठीक है। अब आप मेरे लिए एक दो कुछ दो तीन फ्रेजेस बनाएं जिसमें आप इदाफा शो करेंगे ये सेंडिंग के साथ। यस सालिमा? जी। दो तीन फ्रेजेस बनाएं इदाफा के, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। कलमु हम्म, कलम आसिमा। कलामुल आसिमा, ठीक है। और आसिमा की केस एंडिंग क्या होगी? केस एंडिंग होगी आसिमा, इस पे कसरा वो फता लगा है हाँ, तो केस एंडिंग क्या होगी उसकी? कि वो जेनेटिव है, मजरूर है।
तो कैसे होगी वो, क्या करें, क्या कहेंगे आप उसे? वो कि मतलब एराब के साथ पढ़े। अच्छा, कलमुन आस आस आसिमा आसिमा हम्म, उसका एराब क्या है? एराब के साथ पढ़े। सिमा आसिमन कलमु आसिमतिन। ओके। दिन ता मरबूता के साथ आएगा ना, आसिमा। आसिमा हम्म। और कुछ एग्जांपल्स? और आ, और बैतु अहमदिन बैतु अहमदिन, यस, वेरी गुड। और कुछ एग्जांपल? कित्ततु हम्म शे कित्ततु हम्म बताएं। ओके। आ, अभी समझ में आ गया मुझे। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलें। ओके, बिफोर यू आस्क क्वेश्चन सानिया, पहले फ्रेज बनाए मेरे लिए आप। मैं हम्म जरूर। ओके, किताबुल्लाही यौमिद्दीन। नहीं नहीं बच्चा, आवाज नहीं है आपकी। चलें, एक और दफा ट्राई करें। किताबुल्लाही किताबुल्लाही, यस, अल्लाह's बुक, वेरी गुड। यौमिद्दीन यौमिद्दीन, yes, the day of judgment, very good. Okay, Anasha? रसूलुल्लाह। ओके सॉरी। Rasulullahi, yes, very good. यौमिद्दीनी आएगा ना? हम्म यौमिद्दीनी आएगा कि यौमिद्दीन आएगा? वही यौमिद्दीन नहीं होगा वो। दीनी, हाँ ओके। अच्छा मैं फ्रेज बनाऊँ, सॉरी सॉरी। तो जुजाजतिल रहीमी, ठीक। फिर Okay, good. हकीबतु हकीबतु रहीमिन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अल जो पजेसर में एल रहता भी है, नहीं भी रहता। हम्म हकीबतु। ओ हाँ, हकीबतु हकीबतु अनाशतिन आएगा ना भाई? हकीबतु हकीबतु अनाशतिन, okay, that's good. और बस काफी। ओके, यस सानिया, सवाल पूछें। जी, सवाल ये है कि हम्म सूरह फातिहा में रब्बिल आलमीन हम्म आ रहा है ना, उसमें फतहा है, रब्बिल हम्म आलमीन है, बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये भी तो एक इदाफा ही है ना। हम्म तो जैसा हम जानते हैं कि हम्म हमारा मुदाफ इलैहि होता है, वो हमेशा कसरा से एंड करता है। तो हम्म यहाँ तो एंड ही नहीं हो रहा, ये तो फतहा से एंड हो रहा है। ये कंफ्यूजन था मुझे। हम्म दैट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन असल में डिस्कशन आपको बताऊं तो इंटरमीडिएट लेवल की ग्रामर की है। और यार काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बताऊं कि जो ईना की एंडिंग जो है वो असल में डिनोट करती है कसरा को। ओके, इवन दो कि वो आलमीना लग रहा है आपको, बट यानून एक्चुअली डिनोट्स कसरा एंड कसरतैन। ओके। ओके,
दैट्स वाई हम लोग नून ड्रॉप कर देते हैं, और अगर वो लास्ट में आता है प्लूरल वर्ड्स तो ईना ऐड कर देते हैं ना। इना, ऊना की जगह इन ऐड कर देते हैं। हाँ, ईना ऐड। ओके, लेट्स जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। ओके, अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारे चैप्टर की एसेंस है, वो समझ लिया आपने, तो चैप्टर सारा जो आपके लिए इजी है। अब जस्ट ना हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ताकि ना हमें क्लियरिटी मिले कि सारा कुछ जो है हमने क्या गो थ्रू किया था। ओके, पोजीशन, इदाफा एंड अटैच्ड प्रोनाउंस। The expression, as in Anwar's book or the manager of the company, Arabic puts two or more nouns directly together in the order possessed plus possessor. तो बेसिकली वही बात है कि एक्सप्रेशन जो है, जो मतलब जो इदाफा का फ्रेज है अरेबिक लैंग्वेज में, वो एक पोजेसर, पोजेस्ड प्लस पोजेसर को, दोनों को एक सीक्वेंस में पुट करती है ताकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए, जिसको हम बेसिकली इदाफा कहते हैं। Okay, examples are Anwar's book, Kitabu Anwar, Muhammad's sons, Ibn Muhammad, Babul Bait, the door of the house. The type of construction is known as idafa, yes, literally meaning addition. Okay, idafa का basically मतलब होता है linguistically to add something. Okay, to add something. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रेज में नाउन के साथ जो है नाउन की एडिशन हो रही है और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो शो किया जा रहा है। Only the final noun in an idafa can have the article al. बेसिकली वही बात हो रही है कि जो मुदाफ इले है वो जो है अल ले सकता है, लेकिन जो मुदाफ है वो अल नहीं ले सकता। ओके, एग्जाम्पल, इब्न अल मुदीर यानी द सन ऑफ द मैनेजर, इब्न मुदीर अल किस्म द सन ऑफ द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट, इब्न मुदीर किस्म अल मबियात यानी द सन ऑफ द मैनेजर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। सो इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता रहे हैं कि जो शुरू के नाउन्स होंगे वो बिना अल के आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेसिफिक हैं, उन्हें अल के साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुदाफ इलय है वो अल के साथ भी आ सकता है, यानी कि ओनर अल के साथ भी आ सकता है, अल के बगैर भी जो है वो आ सकता है। ओके, दैट इज बेसिकली इन एसेंस। The meaning will change if the last noun is indefinite. Obviously, जैसे हमने डिस्कस किया कि बगैर अल के भी आ सकता है, तो उस वक्त जो है एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी मुदीर किस्म will simply mean the manager of a department. अगर से यही मुझे कहना होता मुदीर अल किस्मी, मुदीर अल किस्मी, तो ये होता क्या होता है, द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। जब दोनों इंडेफिनेट होते हैं तो वो सिंपली एक सिंपल सेंटेंस बनेगा जो कि कंप्लीट होगा, द मैनेजर ऑफ ए डिपार्टमेंट। यानी कि हम किस डिपार्टमेंट का स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ कह रहे हैं कि एक फलाना डिपार्टमेंट का एक फलाना मैनेजर है। ओके, दैट्स हाउ द मीनिंग डिफर्स। अल के साथ मुदाफिल आएगा तो जो ओनर है वो भी स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर अल के बगैर आएगा तो वो जनरल सा एक पॉजिटिव फ्रेज होगा जिसमें दो नाउन के बीच में सिर्फ इदाफा का रिलेशनशिप जो है वो शो हो रहा है। ओके, सिमिलरली फेमिनिन वर्ड्स इन इदाफा, अगेन कोई रूल जो है ज्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर, बस ता मरबूता जो है वो प्रोनाउंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, सय्यारात अनवर यानी अनवर्स कार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सय्यारत जो है हम यहाँ पर कह रहे हैं, या फिर सय्यारतु ऐसे कह रहे हैं, मतलब ता मरबूता को हम प्रोनाउंस करेंगे जब वो मुदाफ बन के सेंटेंस में आएगा। ओके, सिमिलरली ज़ौजतु मुहम्मदिन, मुहम्मद्स वाइफ, मदरसतुल क़रिया, मदरसतुल क़रिया द विलेज स्कूल। ओके, तो वेरी क्लियरली आपको अब तक क्या तीन चीजें पता चलनी चाहिए। पहला कि इदाफा जो है बेसिकली एक पॉजिटिव फ्रेज है जिसमें दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप शो की जाती है। दूसरा, जब इसका मुदाफ इलय अलिफ लाम के साथ आता है तो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है। ओके, मतलब उस ओनर को भी हम स्पेसिफिक बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, इब्न अल मुदीर में हम कह रहे हैं द सन ऑफ द मैनेजर, अगर से ये होता इब्न प्लस मुदीर बगैर अल के, तो ये होता द सन
ऑफ ए मैनेजर। बस इसका ट्रांसलेशन जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है इस तरीके से। ओके, ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट ये था कि जब भी तामरबूता का जो नाउन है यानी कि फेमिनाइन वर्ड्स वो मुदाफ बन के आएंगे तो हम तामरबूता को जो है प्रोनाउंस करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी। क्लियर। एनी क्वेश्चंस टिल हियर? No. No. Okay, let us move forward. Plurals in इदाफा। प्लूरल्स वो किस तरीके से काम करते हैं? अगेन यहाँ पर भी कोई ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है वो चेंज नहीं है, उसी तरीके से रहेंगे। फॉर एग्जांपल, प्लूरल वर्ड्स कैन बी पुट इनटू पॉजेसिव इदाफा इन द सेम वे एज सिंगुलर वर्ड्स। ओके, अगेन नो चेंजेस। बस प्लूरल अगर से इदाफा है सेंटेंस में आ रहा है तो वो मुदाफ जो है प्लूरल हो जाएगा और उसका ओनर जो है वो सिंगुलर होगा, या फिर दोनों भी प्लूरल जो है बनकर आ सकते हैं। For example, in the case of सय्यारात ar-रईस, सय्यारातुल सय्यारातुर रईस, तो इसका मतलब होगा the president's cars। सय्यारात बेसिकली एक प्लूरल वर्ड है, राइट? सय्यारा का प्लूरल सय्यारात यानी कार, कार्स। ar-रईस यानी प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट एक ओनर है इसका, लेकिन इसकी कार्स जो है एक से ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लूरल्स को भी हम उन्हीं तरीके से यूज करके इदाफा बना सकते हैं जैसे हम सिंगुलर को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर। ओके, आसिमा, नाशा। जी। जी। ओके, अगर से कोई भी सवाल है तो आपको मुझे ना स्लो कर देना। मैं जान करना इस चैप्टर में फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इदाफा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी के लिए जिसके लिए हम स्लो डाउन करें। Okay, let's move forward. However, the masculine plural waw noon and ya noon in ending, as in mudarris, mudarrisun and mudarrisin, changes when in an idafa. Okay, सानिया बेटा देखो, आपने जो सवाल किया था उसका आंसर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि जब भी कोई प्लूरल जो है वो इदाफा में आता है, ओके, प्लूरल इदाफा में आता है, अगर से उसको मजरूर होना है तो उसके सिनेरियो में वो वाउनून जो है वो यानून में चेंज हो जाएगा। ओके, प्लूरल इदाफा में आता है तो वाउनून जो है वो यानून में चेंज हो जाएगा अगर से मजरूर जो है उसका केस होना है तो। ओके, फाइन। और पॉइंट नंबर 2 ये है इसमें कि इफ द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल इज द फर्स्ट वर्ड इन एन इदाफा, it loses the final noon, but it may be either wow or ya depending on the sentence. ओके, तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर से इदाफा कंस्ट्रक्शन में कोई साउंड मैस्कुलिन प्लूरल एज अ मुदाफ बन के आता है, कोई भी साउंड मैस्कुलिन प्लूरल मुदाफ बन के आता है तो उसका नाउन सॉरी नून जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा, उसका नून ड्रॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल नोट करें बहुत क्लियरली, थोड़ा सा अटेंशन पे करें। मुदर्रिसूनल वलदी था असल में ये। ओके, ये आईना को हटा दे आप अभी के लिए। मुदर्रिसूनल वलदी था ये, इसका मतलब होता बॉयज टीचर्स, बॉयज टीचर्स, राइट? लेकिन हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं मुदर्रिसू अल वलदी, राइट? तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा यहाँ पर? क्योंकि रूल ये है कि जब भी साउंड मैस्कुलिन प्लूरल मुदाफ बन के आएगा, तो यहाँ पर मुदाफ है साउंड मैस्कुलिन प्लूरल, तो उस वक्त जो ऊना का नून है वो ड्रॉप हो जाएगा और उसको हम मुदर्रिसू पढ़ेंगे। ओके, दैट्स द रीजन, ये वाला रूल जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इफ द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल is the final word in the इदाफा, the यानून ending is always used। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर से वो मुदाफ इलय बनकर आता है तो उस वक्त वाउनून जो है वो यानून में तब्दील हो जाएगा, एज इन द एग्जाम्पल ऑफ रब्बिल आलमीन, राइट? तो वहां पर क्या था, रब जो है वहां पर पहला नाउन था और आलमीन जो है वो दूसरा नाउन था।
राइट। तो जब दूसरा नाउन आलमीन बनकर आया, यानी कि जो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल था, तो आलमून जो है वो बेसिकली आलमीन में चेंज हो गया। ओके, दैट्स हाउ इट इज। क्लियर है यहाँ तक? जी जी। जी सालिमा, जी नाशा? ठीक है। Okay, okay, that's good. Okay, let's just move forward. Adjectives and idafa. As a rule, you can separate words in an idafa, so any adjective will come at the end even if it describes the first word. So very clear again. Okay, अभी हमने क्या रूल सीखा था कि मुदाफ मुदाफ इलैह एक साथ आने वाले जुमले हैं। ओके, दो नाउन्स जो हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मुदाफ आता है, फिर उसके बाद मुदाफ इलैह आता है, तो इस तरीके से सेंटेंस में अपीयर होते हैं। लेकिन अगर से कोई एडजेक्टिव ऐड हो जाता है इनके साथ, तो क्या हम इनके दरमियान उसको मतलब इंटर करा सकते हैं? ये सवाल है। तो इसका आंसर है नो। हम कोई भी एडजेक्टिव जो है इन दोनों के दरमियान नहीं डाल सकते। ये दो सीक्वेंस में ही आएंगे, मुदाफ और मुदाफ इलैह एक साथ ही आएंगे। अगर से कोई एडजेक्टिव आना हुआ, तब भी जो है वो इन दोनों के आने के बाद थर्ड वर्ड बनकर आएगा। थर्ड वर्ड या फिर थर्ड नाउन बनके या फिर थर्ड एडजेक्टिव बनके वो आएगा। इन दोनों के दरमियान नहीं आ सकता। ये रूल है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, नहरुल मदीना अल जमील। नहरुल मदीना अल जमील। तो यहाँ पर नहरुल मदीना बेसिकली क्या है? एक मुदाफ मुदाफ इलैह का जुमला है। जमील को हटा देंगे अभी हम, तो नहरुल मदीना बेसिकली मुदाफ मुदाफ इलैह है। नहरु मुदाफ है और मदीना मुदाफ इलैह है। राइट। नहर जो है वो मदीना की पोजेशन है, और मदीना नहर का ओनर है यहाँ पर। राइट, यानी कि पोजेसर है। दैट्स हाउ द फ्रेज इज कंस्ट्रक्टेड। लेकिन अगर से हमने डिस्क्राइब करना हो कि वो नहर जो है बहुत खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि मौसूफ और सिफा जो है साथ में आते हैं। राइट, कि जब नाउन आएगा तो उसकी एडजेक्टिव उसकी बाद आएगी। लेकिन जब इदाफा आ जाता है तो ये रूल ब्रेक हो जाता है कि जब नाउन आएगा तो उसकी जो एडजेक्टिव है उसके बाद नहीं आएगी, बल्कि इदाफा कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन के बाद जो है वो एडजेक्टिव आएगा। एज इन द केस हियर, कि नहरुल को डिस्क्राइब कर रहा है जमील, लेकिन वो आ रहा है मदीना के बाद। हमें लग तो रहा है कि ये मदीना को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन असल में ये डिस्क्राइब कर रहा है किसे? नहर को। असल में ये डिस्क्राइब कर रहा है नहर को। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नहरुल मदीना अल जमील, यानी द टाउन्स ब्यूटिफुल रिवर। तो ब्यूटीफुल जो है रिवर के साथ जुड़ा हुआ है, टाउन के साथ नहीं। लेकिन आ रहा है वो टाउन के बाद, क्योंकि रूल है जब तक इदाफा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक एडजेक्टिव नहीं आ सकता। ओके जी ओके। अब थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। वो क्या है? नहरुल मदीना अल जमीला, कि अगर से कोई एडजेक्टिव है, वो पहले वाले नाउन को यानी कि मुदाफ को नहीं बल्कि मुदाफ इलैह को डिस्क्राइब करना चाहता है, तब भी वो इदाफा कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन के बाद ही आएगा। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? उसको करस्पॉन्ड करना होगा जिसको भी वो डिस्क्राइब कर रहा है। दो चीजों में, पहला डेफिनेट और इनडेफिनेट में करस्पॉन्ड करना होगा, दूसरा नंबर में करस्पॉन्ड करना होगा। कि अगर से सिंगुलर है तो सिंगुलर आना होगा उसको भी, अगर से प्लूरल है तो प्लूरल आना होगा। अगर से वो अल के साथ आया है तो ये भी अल के साथ आएगा, अगर से वो अल के बगैर आया है तो ये भी अल के बगैर आएगा। सिमिलरली ऊपर के एग्जाम्पल में भी था। ओके, क्योंकि ये नहर को डिस्क्राइब कर रहा था जमील, तो नहर मैस्कुलाइन है। राइट, तो जमील भी मैस्कुलाइन है। नहर डेफिनेट है बाय पोजीशन, इवन दो कि अन नहर नहीं है वो, लेकिन बाय पोजीशन जो है नहर वो डेफिनेट है। इस वजह से इसको डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होगा वो भी डेफिनेट होना चाहिए। तो अल जमील है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है। ओके, तो इस तरीके से जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा, जिस भी वर्ड को डिस्क्राइब करना है उसको, तो दो कंडीशन मैच करनी होगी। एक, नंबर इक्वल होना चाहिए यानी कि सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। दूसरा,
उसको डेफिनेट डेफिनेट या फिर इंडेफिनेट इंडेफिनेट होना चाहिए। ओके, दैट्स द रूल। तीसरा मैस्कुलिन और फेमिनिन। वो मतलब हो सकता है अगर से उसको मौसूफ और सिफा बन कर आना है तो, अगर से नहीं बनना मौसूफ और सिफा, सिर्फ एज ए एडजेक्टिव आना है उसको, तो वो जरूरी नहीं, 2 कंडीशन पूरी करे तो काफी है। अच्छा, तो यहाँ एक और क्वेश्चन मेरा है, केस एंडिंग भी फॉलो करता है ना इजाफा? अब नहर की बात हो रही है, तो नहर में हम्म, तो दम्मा लगेगा, तो क्या जमीन में हम कसरा लगाएंगे? नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। इदाफा में केस एंडिंग नहीं फॉलो करते, वो मौसूफ और सिफा में केस एंडिंग फॉलो करते हैं। इदाफा में क्या होता है, सिर्फ 2 आपको कंडीशन पूरी करनी होती हैं। एक क्या है कि जेंडर ऑफ द नाउन, दूसरा क्या है उसकी डेफिनेटनेस, अल और अल के बगैर आना। इन 2 चीजों को वो पूरा कर रहा है तो काफी है वो। जेंडर, डेफिनिट और नंबर। हम्म। कुछ जगहों के ऊपर नंबर भी जो है डिबेटेबल है, लेकिन 2 जेंडर और नाउन जो है वो, सॉरी, जेंडर और पोजीशन जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, इन दोनों को जो है करस्पॉन्ड करना जरूरी है। जी, समझ गए। तो मतलब पोजेसर अगर जेनेटिव नहीं भी रहेगा तो भी इजाफा है। नहीं नहीं नहीं, पोजेसर तो जेनेटिव ही रहेगा, उसकी एडजेक्टिव जो है वो उसको जेनेटिव होना जरूरी नहीं है, वो कह रहा हूँ मैं। तो ये नहरुल मदीना में फिर क्या? नहर देखे नहरू है, ओके, ये मतलब दम्मा सेंड हो रहा है। अल हम्म। मदीनती है, वो क्या है, अल मदीनती है, क्योंकि वो मुदाफ इलैह हैं। नहरुल मदीनती अल जमीलु, नहरुल मदीनती अल हाँ। जमीलु, दैट्स हाउ वी रीड दिस। ओके, हम्म। ठीक है, क्लियर है। जी। ओके फाइन, फॉर टुडे हम यहाँ पर ना क्लास को स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। तो दिस विल बी योर होमवर्क फॉर द डे। ओके, एक्टिविटी नंबर 2, क्योंकि अब हमारे पास वीक में 3 क्लासेस हैं, सो विल गो अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। तो कल तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ओके फाइन। जी।